आज मैं बात करने जा रही हूँ रॉबर्ट टी कियोसाकी के एक बहुत ही फेमस बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। अगर आपने रॉबर्ट टी कियोसाकी का नाम नहीं सुना है तो मुझे पता है आप उनकी एक बहुत ही फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड का नाम ज़रूर सुना होगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी इन दोनों फेमस किताब के लेखक हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं की एक किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्मृति सिन्हा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो बुक है वो बेसिकली लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करती है उनके इनकम के आधार पे। यानी कि आप इनकम किस सोर्स से कमाते हैं उस आधार पे लोगों को 4 कैटेगरीज में बांटी गई है। ये ग्राफ हमें 3 चीज़ें सिखाती है। आज आपकी क्या कैटेगरी है, आपके लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट है और अगर आप कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में मैं शेयर करने वाली हूँ कि मेरी कौन सी कैटेगरी है और मेरे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक बहुत ही सिंपल तरीका है लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने का उनके इनकम सोर्स के आधार पे। बेसिकली 4 यूनिक कैटेगरीज होती हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी है उसे हम एम्प्लॉय बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी जो आती है वो है स्मॉल बिजनेस ओनर्स की या सेल्फ एम्प्लॉयड की। तीसरी कैटेगरी आती है बिग बिजनेस की और चौथी जो कैटेगरी आती है इन्वेस्टर्स की। इस ग्राफ को शॉर्ट में हम ESBI मॉडल भी कहते हैं। आज हम में से सभी लोग किसी न किसी कैटेगरी से ज़रूर बिलोंग करते हैं। एक कैटेगरी में आने वाले लोगों की सोच भी एक ही होती है। मतलब कि अगर आपको अपनी कैटेगरी बदलनी है तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, एक एक कैटेगरी के बारे में अच्छे से समझते हैं। चलिए दोस्तों, पहली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। जो पहली कैटेगरी है वो है एम्प्लॉयज़। ये वैसे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं और लोगों के लिए काम करके पैसा कमाते हैं। इनकी जो मेन इनकम सोर्स होती है वो होती है सैलरी से। इस कैटेगरी को लोगों को आप सुनिएगा, ज़्यादातर इस तरह के शब्द वो यूज़ करते हैं जैसे सिक्योर, स्टेबल, बेनिफिट्स। इन्हें एक अनस्टेबिलिटी का खतरा होता है। मतलब कि इन्हें ये सिक्योरिटी चाहिए होती है कि हर महीने के लास्ट में इनके अकाउंट में एक फिक्स्ड पेचेक आते रहे। एक एम्प्लॉय एक प्यून से लेकर एक कंपनी के CEO तक हो सकता है। ये डिपेंड नहीं करता कि उनकी पोजीशन क्या है। इन सभी में जो चीज़ कॉमन होती है वो है फिक्स्ड सैलरी। यानी वो अपना समय देकर पैसा कमाते हैं। दे ट्रेड टाइम फॉर मनी। जो दूसरी कैटेगरी होती है वो है स्मॉल बिजनेस ओनर्स की, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की। ये अपना बॉस खुद ही बनना पसंद करते हैं। इन्हें किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं होता है। इनकी इनकम इनके हार्ड वर्क पे डिपेंड करती है। ये जितना ज़्यादा काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे। इन्हें लगता है कि ये अपने काम को सबसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं और इसीलिए इन्हें दूसरे लोगों को हायर करने में और काम को डेलीगेट करने में बहुत ही परेशानी होती है। इनके लिए पैसा सब कुछ नहीं होता। ये इंडिपेंडेंस को वैल्यू देते हैं, यानी अपने मर्जी से काम करना पसंद करते हैं। इस कैटेगरी में ज़्यादातर एजुकेटेड लोग आते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, CAs हो गए, लॉयर्स हो गए। ये लोग भी अपना टाइम ट्रेड करते हैं पैसे कमाने के लिए। चलिए दोस्तों, तीसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। जो तीसरी कैटेगरी आती है वो है बिग बिजनेस ओनर्स की, यानी वैसे लोग जो एक सिस्टम ओन करते हैं। ये जस्ट अपोजिट होते हैं S कैटेगरी वालों से, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वालों से। ये काम को खुद करना पसंद नहीं करते। इनका मानना ये होता है कि वो काम खुद क्यों करें जो कोई और बेटर तरीके से कर सकता है। इस कैटेगरी में थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे लोग आते हैं। ये अपना टाइम ऐसे सिस्टम बनाने में देते हैं जहां दूसरे स्किल लोग मिलकर इनके लिए काम करें। यही फ़र्क है दोस्तों E, S और B में। अगर B कैटेगरी का कोई भी पर्सन अपने बिजनेस को 1 साल ना भी करे तो भी लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, उसकी इनकम सोर्स नहीं रुकेगी। पर अगर S कैटेगरी या E कैटेगरी का पर्सन 1 दिन काम पर ना जाए तो इनकम नहीं आएगी। सबसे बड़ा फ़र्क ये है दोस्तों कि S कैटेगरी के लोग ऑफिस ओन करते हैं और B कैटेगरी के लोग सिस्टम ओन करते हैं। यही कारण है कि उनका इनकम सोर्स काम ना करने पर भी नहीं रुकती है। जो चौथी कैटेगरी आती है वो है इन्वेस्टर्स की। ये वैसे लोग होते हैं जिनके लिए पैसा काम करता है। इन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें ज़्यादातर बिग बिजनेस ओनर्स या कैपिटलिस्ट होते हैं जो शेयर्स या बॉन्ड्स में या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाकर बड़ा रिटर्न कमाते हैं। पर दोस्तों, यदि हमें अमीर बनना है तो हमें B कैटेगरी या I कैटेगरी में आना ही होगा, क्योंकि यही वो कैटेगरी है
जहां हम अपने इनकम को वेल्थ में क्रिएट कर सकते हैं। पर वेल्थ होती क्या है, आइए सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। अगर आपके महीने का खर्च 20,000 रुपये है और आपने 1 लाख रुपए सेव कर लिए हैं, तो आपके पास कुल मिला के 5 महीने का ही वेल्थ है। वेल्थ टाइम में मेज़र होती है, जब आप अपनी पूरी लाइफ बिना काम किए गुजार सकते हैं और फिर भी आपके इनकम पे फ़र्क ना पड़े, वो होती है फ्रेंड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। पर दोस्तों, ये मैटर नहीं करता है कि आप पैसे कितने कमाते हैं, ये मैटर करता है कि आप पैसे कहाँ से कमाते हैं। अभी जो ग्राफ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यही जो 4 कैटेगरीज हैं जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया, आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि जो लेफ़्ट साइड की कैटेगरी है, ई और एस कैटेगरी, इसमें लगभग 90% लोग आते हैं पूरे वर्ल्ड के, और ये सिर्फ 10% पैसे के लिए ही फाइट कर रहे होते हैं। पर जो राइट साइड की जो कैटेगरी है, यानी बी कैटेगरी और आई कैटेगरी, इसमें सिर्फ 10% लोग आते हैं और ये 90% मनी एंजॉय करते हैं। इसमें हमारी गलती नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, एजुकेशन है, वो हमें लेफ़्ट साइड के लिए ही ट्रेन करती है। इसीलिए लोग ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं होता है। अगर आप ई और एस कैटेगरी में हैं और बी और आई कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पर अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको बी और आई कैटेगरी में आना ही होगा, जैसे हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन ने किया। चलिए दोस्तों, अब मैं शेयर करती हूँ कि मैं किस कैटेगरी में और मेरे प्लान्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, पर मैं अभी एक छोटा सा बिजनेस भी ओन करती हूँ, इसलिए अभी मैं एस कैटेगरी में हूँ। पर धीरे धीरे मैं इस बिज़नेस को बड़ा करूँगी और धीरे धीरे मैं एस से बी में शिफ्ट करूँगी। इसी सिस्टम को फॉलो करके एक दिन मैं भी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाऊँगी, जैसा हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन ने किया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप सच में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आज आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। दोस्तों, यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।